नाज़रीन, तामीरा टीवी के साथ मैं हूं अनम असलम। तो आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो मुर्शिद रियल एस्टेट के सीईओ मिस्टर भरत राज साहब। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें तामीरा टीवी को अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने ये काम स्टार्ट किया था रियल एस्टेट का तकरीबन 98 से एज ए प्यून किया था। हाँ, एज ए प्यून से किया था। पहले वो इतना नहीं करते थे कि जल्दी आ जाए, वो ब्रोकर बन जाए। तो हम किसी उस्ताद के थ्रू ही आते हैं। तो उन्होंने आस्ते आस्ते सिखाने से पहले करते करते मैं दीवान एस्टेट पे आया, खड्डा मार के स्टेडियम नेशनल। तो वहाँ से DHA में, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। फिर वहाँ से करते करते मैंने 5 साल वहीं किया। फिर 5 साल के बाद मैं क्लिफ्टन आया, शॉन सर्कल के पास क्लिफ्टन स्टेट पे। वहाँ पे मैंने 5 साल किया। फिर वहाँ से उठते उठते आ गया ये अपना 3 तलवार से आगे है अपना रियल एस्टेट। तो उसमें मैंने काम किया फाउंडर के नाम से। वहाँ से 5 साल मैंने 6 साल किए। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने थोड़ा छोटा मोटा सेटअप करके मैंने अपने साथ से करूँ। फिर मैंने रियल एस्टेट मुर्शिद रियल एस्टेट के नाम से ही स्टार्ट किया था। मुझे 20 साल से ज़्यादा हो गए अर्सा ये काम करते हुए। हमने मतलब ऐसे वो ट्रेंड शुदा है, ये नहीं है कि हम 20 साल से हमने बहुत पाया, बहुत खोया, बहुत देखा। बहुत ही हमने ऐसे हालात देखे जो रियल एस्टेट के बहुत मुश्किल हालात में। फिर आस्ते आस्ते करते करते आगे निकले तो यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। सही। सर, आपने कहाँ और किस प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं? मैंने तकरीबन सारे प्रोजेक्ट में किए। नए में किए हैं, रॉयल रेजिडेंसी कैंट में है, फिर सवेरा मथलैंड में इसमें काम किया, और रॉयल एलिट में किया, ट्राइडेंट में किया, वहाँ से रॉयल लग्जरिया में किया। फिर मेट्रो में अच्छा काम किया, मेट्रो ट्विन टावर अभी जो बड़ी बिल्डिंग 20-30 मंजिला उसमें काम किया। तकरीबन मैंने ऐसा नहीं है कि हमने प्रोजेक्ट में कोई काम ऐसा नहीं हुआ, सारे किए काम तकरीबन। अच्छा, आप अपने प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से ऐसे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं? रूल रेगुलेशन में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें बहुत दुश्वारियाँ होती है अभी भी। अब एक जगह तो है नहीं, हम तो 6 जगह में घूम के फिर हमें रजिस्ट्री जाके मिलती है। हम कहते हैं कि एक ही जगह पे सारा कुछ होना चाहिए, एग्रीमेंट से लेके पूरा A से लेके Z तक। जैसे टाउन टैक्स है या स्टैंपिंग है, ये सारे जो हम कहते हैं कि एक ही जगह में हो तो हमें ज़्यादा दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। अब पहले होता था सिविल सेंटर पे, वहाँ पे अच्छा था। फिर ये उन्होंने अलग अलग सेक्शन कर दिए, तो उसी में थोड़ा दुश्वारी होती है कि हम कहते हैं एक ही जगह पे होनी चाहिए। सही। लोग आपके प्रोजेक्ट्स में क्यों दिलचस्पी लेते हैं? ईमानदारी, दयानतदारी। हमने कभी झूठ नहीं बोला, कभी कोई किसी से धोखा या फ्रेड नहीं किया। होते हैं ऐसे बहुत सारे करते हैं जो अभी नई जनरेशन आई है, तो उसको तो यही पता नहीं है से लेके Z तक है क्या। डॉक्यूमेंट में देखने पड़ते हैं, सारा कुछ करना पड़ता है। हमें बहुत दुश्वारी आती है, मगर ये है कि अब इतना तजुर्बा हो गया, सही है। अच्छा, एक प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले क्या क्या मुश्किलात आती हैं और किन मराहिल से गुजरना पड़ता है आपको? पहले तो सबसे पहले हमें विजिट जो होता है ना बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम 10 जगहों पे विजिट कराते हैं, एक सिलेक्ट करता है पार्टी के मैं कौन सा लूँ, किस तरीके से लूँ। ज़ाहिर है पार्टी का अपना एक्टिव होता है कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा मुझे लगेगा। फिर 10 दफ़ा दिखाना पड़ता है, उसके बाद जाके हमें वो प्रोसीजर मिलता है कि हाँ ये अभी डील बनने वाली है। कभी बनती है, कभी नहीं भी बनती है, ये भी पता नहीं होता है, मगर दुश्वारियाँ तो आती है। ये हाउसिंग सेक्टर में जो अब जो तब्दीलियाँ आई हैं उनसे आपको या हमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं? आपसे मैंने 3-4 दफ़ा मैं विज़िट किए थे, काफ़ी तो मैंने फैक्ट देखे, लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, वो भी मैंने देखे हैं। और कुछ ऐसे हैं जैसे स्कीम 33 वगैरह है या बेरिया है या DHA सिटी है, यहाँ से आस्ते आस्ते बाकी जो नए जो अभी आ रहे हैं हाउस, मेरे ख्याल से बहुत सारे वो पैसे भी खा जाते हैं और
काम भी नहीं होता, काफ़ी मैंने देखे ऐसे। सही। तो उसमें कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में और क्या क्या इस्लाहात होनी चाहिए? अभी काफ़ी कुछ है, हाँ काफ़ी कुछ है। अच्छा, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी जैसे पानी, बिजली और गैस, इनकी कनेक्शन लेने के लिए आपको कितनी दुश्वारियाँ होती हैं? यहाँ तो पहले तो प्रोजेक्ट बन जाता है, उसके बाद जो है ना लाइन है बिछाती है वो भी नहीं होना चाहिए। पहले तो प्रोजेक्ट बनने से पहले भी वो सारा इंतज़ाम होना चाहिए, गैस होनी चाहिए, वो बन जाता है। उसके बाद कंप्लीशन आती है, उसके बाद मीटर लगते हैं, उसके बाद गैस आती है, उसमें थोड़ी दुश्वारियाँ हैं। सही। अच्छा, आपकी जो फील्ड है उसमें हुकूमती इदारों को और क्या क्या बेहतरी करनी चाहिए और क्या? अभी काफ़ी कुछ करना चाहिए है। अभी ये देखो, ये अभी आए हैं रूल, मेरे ख्याल से टैक्स वैक्स में बढ़ाए हैं, वो पहले कम था, अभी थोड़ा बढ़ गया, तो थोड़ी मार्केट हमारी भी स्लो हो गई। अब उसी को हिसाब से अगर चलते हैं, थोड़ा बहुत रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो रियल एस्टेट समझे ये इंडस्ट्री है, एक अच्छी तरीके से चल सकती है। अच्छा, लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या देखने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? पहले तो आप जब खरीदे तो पहले तो आप अच्छा कोई ब्रोकर देखें या रियल एस्टेट वाला देखें, हाँ है कि ये अच्छा है। उसके बाद आपको वही गाइड कर सकता है कि उसकी कंप्लीशन लेटर है, मुकम्मल कागजात हैं, या इसमें कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक वो लीज नहीं हुए हैं, 15-15 साल बने हुए हैं, उसको थोड़ा आप देख लें, थोड़ा पूछ लें आगे, अगर सीनियर थे वो भी आपको बता देंगे। तो मेरे ख्याल से पहले ये पूरी मालूमात होनी चाहिए ब्रोकर को और पार्टी को, और ब्रोकर अच्छा होगा तो आपको रियली सही हो जाएगा। सही। अच्छा, आप अपने बिजनेस या अपने प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग किस तरह से करते हैं? हम मार्केटिंग जैसे ज़मीन.com है, अलाक.com है, पहले तो ये न्यूज़पेपर आते थे डॉन वगैरह, इसमें हम देते थे। अभी तो मेरे ख्याल से अखबार तो कोई पढ़ता नहीं है। अभी यही ऑनलाइन पे काम शुरू होता है कि जैसे ज़मीन.com ये आता है। अच्छा, अपनी ज़िंदगी के कोई ऐसे वाक़यात शेयर करें जिससे आप बहुत मुतासिर हुए? नहीं, ऐसी तो कोई वाक़या नहीं हुआ। अच्छा, कोई अच्छे हों या कोई बुरे हों, किसी भी टाइप के? बुरे तो मैंने बहुत वक्त अच्छे बुरे भी देखे हैं। पीछे बीच में काम नहीं चलता था, कोविड में हमारा बहुत नुकसान हुआ। जैसे अभी कोविड हुआ था, 2-3 साल तो हमें ऐसा दुश्वारियाँ देखनी पड़ती। चलो वो तो हमने मैनेज कर दिया, जो दूसरे हमारे ब्रोकर हजरात हैं उन लोगों को इतने हालात सीरियस थे, मैं खुद जो ना मेरे पास आते थे, राजा भाई कुछ तो करो, देखो ये क्या है क्या नहीं है। उसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ आई थी, ये नहीं, अभी तक वो सबले नहीं है, जारी हो अपने हिसाब से। आजकल खर्चे हैं वो कुछ करने पड़ते हैं। अच्छा, आपकी फील्ड में कोई ऐसे लोग जिनकी आप तारीफ करना चाहते हैं? नहीं, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे, सब अच्छे हैं। सब अच्छे। हमारी यूनियन है लिया, वो अच्छी है, वो भी अच्छे, मतलब कोऑपरेटर बंदे हैं, काम करते हैं अच्छे तरीके से। हाँ, बहुत, हमें खुद ही यूनियन में हो। अच्छा, तो अच्छे हैं, तो वो नहीं है। सही। अच्छा, सबसे आखिर में आप तामीरात टीवी को क्या फीडबैक देना चाहेंगे? मुझे खुशी हुई, आपने मुझे दावत दी नाचीज बंदे को, हमें खुशी है। तो इस तरीके से होना चाहिए। आप भी रियल एस्टेट में आए, आप देखें, हमारे साथ इवेंट होते हैं, हम आपको दावत देंगे, आप आए, उन्होंने देखें कि हमारी रियल एस्टेट में कैसी इंडस्ट्री है। ये भी एक इंडस्ट्री है, अगर चाहे तो इंडस्ट्री है, नहीं चाहे तो अच्छे हैं। नहीं, हमें अच्छा लगा आपका यहाँ आना, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थे मुर्शिद रियल एस्टेट के CEO मिस्टर राजा साहब। तो आपने इनकी ज़बानी सुनी, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए अपनी होस्ट अनम असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।